हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और बोर्ड कैप्सूल क्लास का इंतजार ही कर रहे होंगे। चलिए बेटा, आज अपन लेकर आए प्रोबेबिलिटी की क्लास, जो मैथ्स की चैप्टर नंबर 14 है बेटा। तो 4 नंबर का चैप्टर है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं सर? तो सर यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं, 1 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन जो होगा बेटा वो फिल इन द ब्लैंक्स होगा और एक क्वेश्चन जो होगा बेटा वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा। मतलब कुल मिला के 4 नंबर ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है। एक फॉर्मूला याद करना है, कुछ डाटा को रिमेंबर करके रखना है और आपके सारे क्वेश्चन इजीली होने वाले हैं। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं अपन इस क्लास को आज की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप हमारी आने वाली कोई वीडियो मिस ना कर सके, क्योंकि यूट्यूब ऐसी फंक्शन करता है। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। उससे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ जानेंगे बेटा। कुछ चीजें आपको सिखाने वाला हूं बेटा। अगर आप वो रिमेंबर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी सी बात है, वरना आप इसको नोट डाउन भी करते रहना। आपको इन फ्यूचर ये चीजें काम आने वाली है बेटा और आपके एग्जाम में कई ज्यादा हेल्प करने वाली ये चीजें बेटा। तो आइए बेटा, इसके कोर कंसेप्ट और फॉर्मूलेस के बारे में अपन जानना चाहते हैं बेटा। सबसे पहले पता होना चाहिए, डेफिनेशन आती नहीं है एग्जाम में, पता तो होना चाहिए ना होता क्या है प्रोबेबिलिटी। The numerical representation of likelihood of an event occurring is called probability। मतलब जो होने वाला इवेंट है, मतलब जो प्रभाव प्रायिकता है कि आज बरसात होगी, मे और मे नॉट बी, माइट मतलब फिक्स नहीं है कि होगी या नहीं होगी, तो उसको ही अपन प्रायिकता कहते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी कहते हैं बेटा। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, इसको डिनोट करते हैं अपन पी। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो फॉर्मूला होता है बेटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपको पुट करना है, फिर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जामिनर तभी आपको नंबर देने वाला है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। रैंडम टॉस व्हेन ए कॉइन इज अलाउड टू फॉल फ्रीली विदाउट एनी बायस इंटरफेरेंस, ये बोलता है रैंडम टॉस करना। Equal likelihood outcome if every outcome a random experiment has the same chance of occurring, they are called equal likely outcome। जैसे अगर मैंने किसी कॉइन को उछाला तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, मतलब इक्वल लाइकली है कि हेड भी और टेल भी, दोनों के चांसेस बराबर है। इसी को ही कहते हैं अपन इक्वली लाइकली आउटकम, दोनों के चांसेस सेम रहते हैं। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है? एन इवेंट, एग्जाम में आएगा ही क्वेश्चन। एन इवेंट दैट इज ओनली वन पॉसिबल आउटकम, यहाँ रिक्त स्थान देगा बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। ऐसे इवेंट जिसके अंदर एक ही आउटकम होता है उसको एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट जिसके अंदर इवेंट के अंदर कोई हैपन ही नहीं होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो। तो क्या बोलेगा? इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो। और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है बेटा वो कितनी होती है? 1। ये आपको याद करनी है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है? इफ इवेंट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग एंड ई बार, ई के ऊपर बार लगा दिया जाता है बेटा इस प्रकार से, ई और ई बार। मतलब अगर देखो, अगर मैं बोलूं यहाँ पर पी ब्रैकेट ई, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है। अगर पी ब्रैकेट नॉट ई, ई के ऊपर बार लगा दिया तो ये नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट है। ये तो हैपनिंग ऑफ इवेंट है ऊपर वाला और ये नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट नीचे वाला। ठीक है बेटा, तो दोनों को मिलाकर आंसर जो होगा बेटा वो कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 होगा। ये आपको पता होना चाहिए। देयरफॉर अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकालना हो तो भी इसके लिए सेम फॉर्मूला, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये बन जाएगा। दोनों दो चीजें इससे निकल सकती है एक फॉर्मूले से आपकी। चलिए बेटा, जनरल रूल्स की तरफ चलते हैं अपने इस चैप्टर के। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना होता है? 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और नॉट इवेंट दोनों को जोड़ने पर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो कितना होता है? 1 होता है। और जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है बेटा वो 0 होता है। ये आपको याद रखना है। The value of any probability is always greater than or equal to 0। या तो greater than और equal to 0, 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। या तो 0.5, तो 0 से क्या होगी? बड़ी, या तो 0 होगी, या तो फिर लेस देन, या तो 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर ही होगी, पर 1 से कभी बड़ी नहीं होगी। इसलिए फॉर्मूला क्या बनता है? 0 के बराबर या 0 से बड़ी, या तो 1 से छोटी या 1 के बराबर। तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉइन रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी,
टोटल आउटकम। अब देखो बेटा, अगर एक सिक्के को उछाला है अपन ने, कितने सिक्के को उछाला है बेटा, एक सिक्के को, तो अपन ने एक सिक्के को उछाला है बेटा, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, टू और आउटकम। एक सिक्का उछाला है, हमेशा टू के ऊपर वन, एक सिक्का उछाला है तो दो आउटकम, टू की पावर वन, मतलब आउटकम कितने आएंगे, दो। तो दो आउटकम क्या आएंगे बेटा अपने पास, या तो हेड और क्या आएगा बेटा, टेल, दो आउटकम आएंगे। क्लियर टू ऑल। दो सिक्के को उछाला है तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, हेड टेल या टेल हेड। आगे टू कॉइन, अगर दो कॉइन को उछाला है तो दो के ऊपर आउटकम पावर क्या लगा दिया अपन ने, दो, तो दो की पावर दो, मतलब आउटकम कितने आ रहे, चार आ रहे। तो कैसे आएंगे, या तो हेड हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर मैंने तीन सिक्कों को उछाला है तो दो की पावर तीन, दो की पावर तीन मतलब आठ, तो क्या क्या आ सकता है, हेड दो, एक ही सिक्के क्या करेंगे, थ्री कॉइन, तीन कॉइन को उछाला है तो क्या क्या आ सकता है बेटा, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, इस प्रकार से आ सकता डाटा बेटा। देखो यहाँ पर ध्यान दो, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल हेड, या टेल हेड टेल और टेल हेड हेड, कितने आ सकते हैं आपको पता चलता नहीं ना, तो उसके ऊपर पावर लगा दो, तीन बार उछाला है तो दो की पावर तीन, अगर एक सिक्के को पांच बार उछाला है तो दो की पावर पांच, तो दो की पावर पांच अगर करोगे तो 32 आउटकम आपके पास आ जाएंगे बेटा। डाइस संबंधित भी ऐसे क्वेश्चन है बेटा, अपन जो फेस जैसे डाइस जो अपन लूडो अगर खेलते हैं उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। अगर मैंने एक डाइस को फेंका है तो कितने आउटकम आएंगे, 6 आउटकम आएंगे बेटा, 6 की पावर 1। अगर मैंने टू डाइस को फेंका है तो 6 की पावर 2 हो जाएगी, तो 6 की पावर 2, 36 आउटकम मेरे पास आ सकते हैं, जिसमें क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसी बनेगा, 36 आउटकम आ सकते हैं। कार्ड के संबंधित टोटल कार्ड कितने होते हैं बेटा, 52 होते हैं बेटा, ये सब डाटा आप लिखते रहना बेटा। हार्ट जो होते हैं बेटा वो कितने होते हैं, 13, डायमंड जो होते हैं बेटा वो भी कितने होते हैं, 13, स्पेड जो होती है बेटा वो भी होती है 13, और क्लब जो होते हैं बेटा वो भी होते हैं 13। रेड कार्ड की अगर बात की जाती है तो 26 तो रेड कार्ड होते हैं, और ब्लैक कार्ड की अगर बात की जाए तो 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। चलिए बेटा आगे, एस जो होता है वो ए बोला जाता है, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन और किंग, ऐसी जमी हुई होती है अपनी पूरी की पूरी एक फेस पिक्चर कार्ड। जो फेस पिक्चर कार्ड होते हैं बेटा वो तीन होते हैं, जैक का, क्वीन का और किंग का। अब किंग कितने होते हैं, चार, क्वीन भी कितनी होती है, चार, और जैक भी कितने होते हैं, चार, तो चार चार चार, टोटल फेस कार्ड कितने हो गए अपने पास बेटा, टोटल फेस कार्ड जो हमारे पास हो गए 12 हो गए बेटा। आइए टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 12। आइए नॉन फेस कार्ड, जो नॉन फेस कार्ड जिससे फेस नहीं है वो कितने बचे, 40 बचे हमारे पास। टोटल जो क्वीन है बेटा वो कितनी है, चार है, टोटल जो किंग है वो भी चार है, टोटल जो जैक है वो भी चार है, और टोटल जो एस है वो भी हमारे पास चार है, मतलब हर कार्ड कितने होते हैं, चार 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 होते हैं बेटा। कैलेंडर डेज रिलेटेड, अगर ऑर्डिनरी डेज की बात की जाए तो डेज कितने होते हैं, 365, और अगर लीप ईयर की बात की जाती है तो 366 डेज होते हैं। आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडेज इन एन ऑर्डिनरी डेज, तो 365 इज इक्वल टू 52 वीक्स प्लस वन एक्स्ट्रा डे, एक एक्स्ट्रा डे इसमें जोड़ दिया जाता है। सिंस 52 वीक्स ऑलरेडी कंटेन 52 संडे, द रिमेनिंग वन डे मस्ट नॉट बी ए संडे फॉर द टोटल टू स्टे 52। तो आइए रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर दैट वन डे, तो एक दिन की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी बेटा, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो छह तो यही है बेटा। तो बेस्ड ऑन दी कैलकुलेशन फेवरेबल आउटकम कितने है हमारे पास, छह, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 6 अपॉन में 7, एक संडे को नहीं गिना गया। Probability for 52 upon में 53 Sunday in a leap year can also be calculated similarly, चाहे वो 52 संडे हो चाहे 53 संडे हो, लीप ईयर के अंदर सेम ही काउंट करना है। अब आ रहा है बेटा बॉल और मार्बल और पेन संबंधित, डाइस का देख लिया अपन ने, दूसरा कार्ड का देख लिया अपन ने, कॉइन का देख लिया अपन ने, तो अब कौन सा बचा, चाहे बॉल की बात करें, चाहे मार्बल की बात करें, चाहे पेन की बात करें। तो फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ ऑल द आइटम टू गेट प्रोडक्ट, पहले एक बार सबको जोड़ दो, फिर जिसके बारे में पूछा है उसके बारे में लिख दो ऊपर, ये अपन को करना है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात हो रही है, यहां से अपने क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, तो ध्यान देना यहां से अपने जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले बेटा वो क्या है, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक सिक्के को एक बार उछाला गया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, चित आने की प्रायिकता क्या होगी बेटा। तो आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी बेटा, एक बार मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, एग्जाम में ऐसे ही करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम ऊपर, उसके बाद बेटा नीचे जो आएगा बेटा वो आएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम,
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। जब 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, आपको सॉल्व करना है बेटा। तो यहाँ पर तो अपन लिखेंगे पहले इवेंट, फिर यहाँ पर लिखेंगे अपन हेड। हेड के बारे में पूछा है बेटा, तो एक कॉइन को अगर अपन ने उछाला है बेटा तो हेड एक बार आएगा, कितने में से? 2 में से, क्योंकि हेड प्लस टेल 2 जने थे तो 1/2। एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार उछाला गया है। तो अगर एक कॉइन को 2 बार उछाला गया है तो 2 की पावर 2 बन गई, मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4। आउटकम हमारे पास आने वाले हैं 4। तो क्या क्या आ सकता है सर? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, या तो टेल हेड, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं आएगा बेटा। तो क्या बोला? एक बार तो हेड आना ही चाहिए। तो एक बार तो हेड इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, मतलब कुल मिला के 3 में तो हेड आया ही है। कितने में से? 4 में से। तो 3/4, मतलब ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बेटा वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट के बाद चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। अभी बता, श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है बेटा वो कितनी होती है? 1 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, कभी भी माइनस का जो होगा वो वैल्यू कभी प्रोबेबिलिटी नहीं बताएगा। परसेंट में भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, 2/3 फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है, पर कभी प्रोबेबिलिटी माइनस की फॉर्म में नहीं होती है। आइए, ए चाइल्ड इज बोर्न, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए बॉय। एक बच्चा पैदा हुआ है, क्या प्रायिकता है कि वो लड़का ही होगा? तो 50% चांस है, तो 1/2। इट डाइज थ्रो वंस, एक बार एक डाई को फेंका गया, मतलब एक डाइस को फेंका गया है बेटा। तो आइए बेटा अपन करते हैं, तो क्या क्या आ सकता है बेटा? 1 2 3 4 5 6, 6 आ सकता है अगर अपन ने एक डाइस को फेंका है। पूछा है प्राइम नंबर बताओ। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, जो 1 के और खुद के टेबल में आते हैं। तो सर वो तो है, एक तो 2, एक है 3 और एक है 5, तो 3 तो ये है, कितने में से? 6 में से। तो कटेगा तो क्या आएगा? 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 1/2। चलिए बेटा आगे चलते हैं। If the probability of event of happening is 0.7, find the probability of not happening। तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पर क्या बोला है कि अपन को पता है फॉर्मूला क्या होता है, आपको भी पता क्या है बेटा फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। इसने पूछा है नॉट हैपनिंग, तो नॉट हैपनिंग वाला आ जाएगा बाहर, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस कितना दिया हुआ ये? 0.7। सर अब माइनस कैसे करें? तो 1 का 1, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, 0.7। 10 में से 7 जाएगा तो 3, ये बन गया 0, 0 में से 0 गया तो 0, तो 0.3 यहाँ पर कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर ये रहा। चलिए बेटा फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, दोनों को जोड़ने पर, अभी ऊपर बताया था मैंने, दोनों को जोड़ने पर कितना होता है? दोनों को जोड़ने पर होता है बेटा 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो कभी हैपन ही नहीं होगा बेटा, वो क्या है बेटा? 0, और उसको अपन क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जो इवेंट कभी होगा ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0, और उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज सर्टेन, जो सर्टेन होता है उसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1, और उसको अपन श्योर इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? श्योर इवेंट अपन उसको कहते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट के पास चलते हैं। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज, कितना होता है सबको जोड़ने पर? सर 1 होता है एक्सपेरिमेंट करने पर। आगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी जो भी होगी बेटा, आपको रेंज अभी बताई थी मैंने, या तो 0 के बराबर होगी प्रोबेबिलिटी बेटा, या तो 0 से बराबर होगी, या 0 के बड़ी होगी, या तो फिर क्या होगी बेटा? 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी। तो 0 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बेटा क्या होगी? 1/2। क्या होगी बेटा? 1/2। किसके अंदर? डाई के अंदर। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 अपन को इवन नंबर की चाहिए, तो इवन नंबर कौन है इसके अंदर? 2 4 और 6, 3 तो इवन नंबर है, कितने में से? 6 में से। कटेगा तो क्या आएगा बेटा? 1/2। ये आ गई आपकी क्या बेटा? इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी।
चलिए बेटा अब अपन चलते हैं बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के पास में, जिसको मुझे सॉल्व करवाना पड़ेगा। तो ध्यान देना शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाना चाहूंगा सारे क्वेश्चन। ध्यान देना, एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ बेटा, तो जरा ध्यान दे देना यहाँ पर। हाँ बेटा करें स्टार्ट। तो आप कॉपी और पेन लेके ही बैठे होंगे आई होप। तो चलिए बेटा एक एक क्वेश्चन अपन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। हाँ बेटा क्या लिखा हुआ है, टू प्लेयर संगीता एंड रेशमा, दो प्लेयर है, एक का नाम है संगीता, एक का नाम है रेशमा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62, संगीता के जीतने के जो चांसेस है ना बेटा वो 0.62 है। तो रेशमा के जीतने के चांसेस कितने होंगे, तो अभी बताया मैंने सबको जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अभी अपन पढ़ के आए तो देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। संगीता के जीतने के चांसेस कितने हैं बेटा 0.62, तो 0.62 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.62, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा इज इक्वल टू 0.38 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा। आई बात समझ में, दोनों को जोड़ने पर 1 होना चाहिए। ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन पे बेटा। एक कॉइन को बेटा उछाला गया है कितनी बार, 3 बार उछाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड और 3 टेल्स। तो क्या बोला बेटा, एक कॉइन को 3 बार उछाला गया है, तो 3 बार उछाला गया है तो बेटा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब आउटकम जो आने वाले हमारे पास वो कितने आने वाले, 8 आने वाले। तो आइए बेटा क्या क्या आ सकता है बेटा, हेड हेड हेड, फिर टेल टेल टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, और क्या आ सकता है बेटा, एक बार हेड टेल हेड हो गया तो टेल हेड टेल, फिर हेड हेड टेल, और क्या आ सकता है बेटा, और आ सकता है बेटा टेल टेल हेड और टेल टेल हेड, और टेल हेड टेल लिख दिया तो हेड टेल टेल, ये हो गया बेटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 आउटकम आ गए मेरे पास। इसने बोला बेटा कि अपन को बताना है कि एग्जैक्टली 3 बार तो हेड होना चाहिए और एग्जैक्टली 3 बार टेल होना चाहिए। तो 3 बार हेड और 3 बार टेल दो में ही है, तो 2 अपॉन में 8 काटोगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन में 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, बस आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पी ब्रैकेट में किसका पूछा, एग्जैक्टली हेड एंड एग्जैक्टली टेल, एग्जैक्टली हेड और एग्जैक्टली टेल, ऐसे आपको करना पड़ेगा। फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, आपको इस तरीके से करने पर नंबर मिलेंगे, वरना आपको नंबर नहीं मिल सकते हैं। ध्यान देना, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका गया है, मतलब ये तो तगड़ा क्वेश्चन आ गया। तो इसको कैसे करते बेटा, 2 बार फेंका गया है तो आउटकम कितने आने वाले, 36, 2 की पावर आने वाली बेटा 2, एक डाइस को 2 बार फेंका गया है, कितनी बार फेंका गया है, 2 बार, तो डाई के अंदर कितने आउटकम होते हैं, 6, तो 6 के ऊपर क्या लगा दिया 2, 6 का स्क्वायर 36, मतलब टोटल आउटकम जो आएंगे हमारे पास वो तो आने वाले 36 आने वाले। इसने पूछा है कि बताओ कि कितनी बार 5 विल कम एटलीस्ट वंस, एक बार तो 5 आएगा ही आएगा। तो 5 किस किस में आता है बेटा, एक 1 और 5, एक 2 और 5, एक 3 और 5, एक 4 और 5, एक 5 और 5, और एक 6 और 5, और कहां आ सकता है 5, और कहीं आ सकता है क्या, तो और कहीं 5 नहीं आ सकता है बेटा। तो 6 अपॉन में 36 कटेगा तो आएगा 1 अपॉन में 6। दूसरा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप एट ऑल, 5 एक बार भी नहीं आएगा। तो बेटा देखो 1,5 5 आ गया, 2,5 आ गया, 3,5 आ गया, मतलब डाइस बनाते ना अपन, 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर भी 1 2 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या क्या सकता है बेटा, 1 और 1, 2 और 1, फिर 3 और 1, 4 4 और 1, 5 और 1, और 6 और 1, फिर 2 और 1, फिर सॉरी 1 और 2, 1 और 2, फिर 2 और 2, फिर 3 और 2, फिर 4 और 2,
फिर 5 और 2 और फिर 6 और 2, यही है बेटा। रुक जाओ, इसका अपन सही करेंगे बेटा अभी। फिर 1 और 3, फिर 2 और 3, फिर 3 और 3, फिर 4 और 3, फिर 5 और 3 और फिर 6 और 3, फिर 4 सॉरी 1 और 4, फिर 2 और 4, फिर 3 और 4 और फिर 4 और 4 और फिर 5 और 4 और फिर 6 और 4। समझ में आ रहा है ये? फिर आगे देखो 1 और 5, फिर 2 और 5, फिर 3 और 5 और फिर 4 और 5, फिर 5 और 5 और फिर 6 और 5। फिर आ रहा है बेटा 1 और 6, फिर 2 और 6, फिर 3 और 6 और फिर 4 और 6, फिर 5 और 6 और फिर 6 और 6। ये है। अब इसने क्या पूछा है बेटा, पहले क्वेश्चन में ध्यान देना, ये थोड़ा गलत कर दिया अपन ने, यहाँ पर ध्यान देना। इसने पूछा है बेटा टोटल आउटकम तो 36 ही है। इसने पूछा कि बताना है 5 एक बार तो आ ही रहा है, तो 5 कहाँ पे आ रहा है सर? 5 एक तो यहाँ आ रहा है, एक 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 यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, आ रहा है। और कहाँ आ रहा है 5 सर? 5 यहाँ पर भी आ रहा है, 5 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अपॉन में 36 में 5 आ रहा है। तो 5 11 में आ रहा है, तो 5 कितनों में नहीं आ रहा है? तो 36 तो आउटकम थे, इसमें से 5 में 11 में 5 आ रहा है, तो पीछे कितने बचे? 25। तो ये तो ए का हो गया और बी का क्या हो जाएगा? 25 अपॉन में 36। क्लियर टू ऑल? ऐसे करना है ये क्वेश्चन को। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड। बेटा कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी है? 52 दे रखी है। टोटल कार्ड तो सर मेरे को पता है, टोटल कार्ड कितने हैं सर? टोटल कार्ड जो है वो 52 है। पहले बोला इसने एज बताओ, तो आपको पता है एज कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 4 अपॉन 52। फॉर्मूला लिखना है, बिना फॉर्मूले के सॉल्यूशन नहीं करना है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। दूसरा क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या है? विल बी ए रेड क्वीन। अब आपको पता है कि क्वीन कितनी है सर? क्वीन तो होती है 4, तो उसमें से 2 तो रेड होती है और 2 क्या होती है? ब्लैक। तो रेड क्वीन की पूछिए, तो रेड क्वीन कितनी हो जाएगी? 2, तो हो जाएगा 2 अपॉन में 52। फिर तीसरा वाला क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या है? विल नॉट बी ए फेस कार्ड। तो आपको पता है फेस कार्ड जो होते हैं बेटा वो कितने होते हैं? फेस कार्ड जो होते हैं बेटा वो होते हैं 12। इसने पूछा है नॉट फेस कार्ड, फेस कार्ड नहीं है। तो फेस कार्ड नहीं है मतलब 52 माइनस 12 इज इक्वल टू 40। तो बन जाएगा क्या? 40 अपॉन में 52। फिर पूछा विल बी ए 10। 10 कितने होंगे बेटा? तो 10 हर कार्ड 4 होते हैं, तो 10 वाला भी कितना होगा? 4। तो हो जाएगा 4 अपॉन में 52। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। फॉर्मूला लगाना है और फिर ही सॉल्यूशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा मार्बल्स वाला है, बॉल्स वाला। ए बैग कंटेन 5 व्हाइट एंड 2 रेड बॉल। एक बैग है जिसके अंदर 5 तो व्हाइट बॉल है। 5 तो कितनी बॉल है बेटा? तो व्हाइट बॉल कितनी है? तो सर व्हाइट बॉल जो है ना, व्हाइट बॉल्स वो है 5, और जो हमारी रेड बॉल्स है बेटा, जो रेड बॉल्स, वो रेड बॉल्स जो है बेटा वो है 2। तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हो गई सर? टोटल बॉल्स जो हो गई वो हमारे पास 7 हो गई। इसने पूछा है पहले कि व्हाइट की बताओ, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? व्हाइट कितनी है? 5 अपॉन में 7। दूसरी इसने पूछी है बेटा हमारे से रेड की, तो रेड कितनी है बेटा? रेड है हमारे पास 2, तो 2 अपॉन में 7। फॉर्मूला लगाना है फिर ही सॉल्यूशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते, जो क्वेश्चन नंबर हमारा है बेटा 6। क्या बोला है? ड्यू टू डिफेक्ट 12 पेन्स गुड मिक्स्ड विद 132 गुड पेन्स। तो गुड पेन्स तो कितने थे हमारे पास सर? हमारे पास गुड पेन तो थे 132, और जो डिफेक्टिव पेन थे बेटा, तो डिफेक्टिव पेन्स वो हमारे पास थे बेटा कितने? वो थे हमारे पास 12। इसको मिक्स कर दिया तो हमारे पास 12 पेन कितने आ गए? टोटल पेन कितने आ गए हमारे पास? 144 आ गए। क्वेश्चन में क्या बोला है? पता करनी है प्रोबेबिलिटी किसकी? गुड पेन की। तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? गुड पेन की प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है। तो गुड पेन कितने बेटा? 132 अपॉन में 144। 12 की टेबल से काटोगे तो 11 अपॉन में 12 आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा वो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा वो क्या है? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 13 अपॉन में 2।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 13 अपॉन में 20। बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बताओ, अपन को ये बतानी है। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है। इवेंट मतलब ए दे रखा है तो ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ए की वैल्यू कितनी है 13 अपॉन में 20 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1, प्लस का उधर जाएगा तो आएगा माइनस का, इज इक्वल टू 1 माइनस 13 अपॉन में 20, कुछ नहीं है 1 लगा दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू अपॉन में 20, 1 की टेबल में 20 20 बार 20 बन जा 20 माइनस 20 में 21 बार 1 इंटू 13 13 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 20 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बेटा क्वेश्चन थे बेटा जो अपन ने कर लिए हैं। चलिए बेटा और प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, तो ध्यान देना। पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या है, ध्यान देना यहाँ पर। If probability of E is equal to 0.992, तो probability of E is equal to 0.992 दे रखी है। तो इसने पूछिए probability of not E, और आपको पता है बेटा दोनों को जोड़ने पर कितना होता है सर, दोनों को जोड़ने पर कितना होता है 1 होता है। तो ये तो दे रखा है 0.992 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है तो 1 माइनस 0.992। अब अगर आपको पता है माइनस कैसे करते हैं 1.000 और क्या है 0.992, 10 में से 2 जाएगा तो आएगा 8, ये बन गया क्या 9, 9 में से 9 गए 0, ये बन गया 9, 9 में से 9 गए 0, ये बन गया 0, 0.008, 0.008। मैंने आपको माइनस करना भी बता दिया बेटा कैसे करना है, आपको एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी कभी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड। सविता एंड हमीदा आर टू फ्रेंड, दो फ्रेंड है, एक का नाम क्या है सविता और एक का नाम है हमीदा, जिसमें बताना है कि बोथ हैव डिफरेंट बर्थडे, दोनों का बर्थडे डिफरेंट डेट को आता है बेटा। तो आपको पता होना चाहिए पहले टोटल डेज इन ए ईयर, टोटल डेज इन ए ईयर, एक ईयर में कितने डे होते हैं। तो सर कौन सा ईयर, इन्होंने बोला लीप ईयर को इग्नोर करना है, ऑर्डिनरी ईयर है तो मतलब 365 डेज होते हैं। तो इसने पहला क्वेश्चन बोला है बेटा दोनों का बर्थडे अलग अलग आता है, एक दिन सविता का आएगा तो दूसरे दिन किसका आएगा हमीदा का आएगा। तो अगर एक दिन उसका आ गया तो पीछे दिन कितने बचे 364, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 364 अपॉन में 365। क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिखना है, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में बोथ हैव डिफरेंट बर्थडे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, उसके बाद ये आंसर है इसका। सेकंड क्वेश्चन जो है बेटा बोथ हैव सेम बर्थडे, दोनों का बर्थडे सेम तारीख को आता है बेटा। पहले दोनों का अलग अलग आ रहा था, अब दोनों का क्या आ रहा है बेटा सेम आ रहा है। तो सेम आ रहा है मतलब क्या करेंगे 1 माइनस 364 अपॉन में 365। तो इसमें से 1 का 1, दोनों का क्या हो जाएगा 365, 1 की टेबल में 365 365, 365 बन जा 365, 365 में 361 बार 1 इंटू 364 364, कितना बचा 1 अपॉन में 365। दोनों का बर्थडे एक दिन ही आ रहा है, सेम आ रहा है, एक तारीख को आ रहा है। ए पिगी बैंक कंटेन, अगला क्वेश्चन, ए पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन्स, मतलब 50 पैसे के तो कॉइन कितने हैं उसके पास 100 सिक्के हैं, 100 कॉइन्स है। आगे 51 कॉइन, मतलब 50 जो है ना बेटा 50 कॉइन, 50 कॉइन जो है बेटा वो उसके पास 1 रुपए के हैं, 1 रुपीज के हैं बेटा। और बेटा 20 कॉइन, जो 20 कॉइन है बेटा उसके पास, जो 20 कॉइन है बेटा उसके पास वो है बेटा 2 रुपए के, कितने रुपए के हैं बेटा 2 रुपीज के हैं। और 10 रुपए के हैं बेटा उसके 5 सिक्के, 10 रुपए के हैं बेटा उसके पास कितने सिक्के 5 सिक्के, 5 कॉइन। तो कुल मिला के उसके पास कॉइन्स कितने हैं 100 प्लस 50 प्लस 20 170 और हाँ सॉरी यहाँ पर गलत हो गया बेटा, इसने बोला 5 रुपीज कॉइन, 10 सिक्के जो है बेटा वो 5 रुपए के हैं, 10 कॉइन जो है बेटा वो है 5 रुपए के। कुल मिला के 50 पैसे के सिक्के तो 100 है, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो टोटल कॉइन जो है इसके पास कितने हैं बेटा, तो सर टोटल कॉइन की जो संख्या है इसके पास वो है इसके पास 180,
कितनी है बेटा 180 कॉइन्स है इसके पास, टोटल कॉइन इज इक्वल टू 180 कॉइन्स। अब इसने क्या बोला है पहला, विल बी ए 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा कॉइन कितने हैं सर, 50 पैसा कॉइन तो 100 है, अपॉन में 180, जीरो से जीरो कटा मतलब 10 अपॉन में 18 कटेगा तो आएगा 5 अपॉन में 9, 2 की टेबल से कट कर लो इसको। आगे चलो, विल नॉट बी ए 5 रुपी कॉइन, 5 रुपए के सिक्के है ही नहीं, तो 5 रुपए के सिक्के वाले को हटा दो, पीछे कितने सिक्के बचे 170, अपॉन में से कितने में से 180 में से जीरो से जीरो गया मतलब 17 अपॉन में 18 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते, जो क्वेश्चन नंबर 4 थे, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज नॉट एन एस। तो टोटल कार्ड कितने हैं सर, टोटल कार्ड की संख्या तो आपने बता रखी है 52 है सर, एस तो हमारे को पता है 4 है, तो नॉट एस, जो एस नहीं है तो सर 52 में से अगर एस चला जाएगा तो नॉट एस आ जाएगा, तो इसने पूछा नॉट एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस नहीं है बेटा 21, तो 48 अपॉन में 52, तो किसकी टेबल से काट लो इसको बेटा, 4 की टेबल से काट लो, 12 अपॉन में 13 आ गया इसका आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा वो क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे इन ए नॉन लीप ईयर। तो संडे की बतानी है, तो संडे कितने हैं 53, नॉन लीप ईयर ऑर्डिनरी डे मतलब 365, तो ये इसका आंसर हो गया। बस आपको लैंग्वेज में लिखना जरूरी है बेटा इस क्वेश्चन को। चलिए बेटा, टू कॉइन आर टॉस टुगेदर, दो कॉइन को साथ में उछाला गया है, दो कॉइन को साथ में उछाला है ना, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब कितना आएगा 4, तो क्या क्या आता है हेड और हेड, हेड और टेल, टेल और टेल और हेड, टेल और हेड, क्या आता है बेटा टेल और हेड, टेल और हेड, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, इसके अलावा कुछ नहीं सकता है। इसने क्वेश्चन में पूछा बताओ ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ जिसके अंदर 2 हेड है, तो 2 हेड किसमें है सर, 2 हेड तो एक में ही है, कितने में से 4 में से, 1 अपॉन में 4। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 थे बेटा उस पर ध्यान दे दो, ए बॉक्स कंटेन 7 ब्लू बॉल, ब्लू मार्बल, 3 व्हाइट मार्बल, 1 मार्बल ड्रॉन फ्रॉम द बैक एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर मार्बल इज व्हाइट। व्हाइट की बतानी है बेटा, तो आपको पता है बेटा ब्लू मार्बल कितने है, तो ब्लू मार्बल, तो मार्बल कितने है बेटा, ब्लू मार्बल इज इक्वल टू हमारे पास 7 है। दूसरा व्हाइट मार्बल जो है हमारे पास बेटा, व्हाइट मार्बल जो है हमारे पास कितना है सर 3 है, तो टोटल मार्बल हमारे पास कितने हो गए सर, टोटल मार्बल जो हो गए हमारे पास 10 हो गए। इसने पूछा व्हाइट की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, ठीक है व्हाइट कितने है बेटा 7, सॉरी व्हाइट हमारे पास कितने है बेटा 3 अपॉन में 10, ये इसका फाइनल आंसर है। और यही आपके सारे क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे, अगर आप इसको वीडियो को थोड़ा अच्छे से देख लेंगे तो आपका इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तब तक मेरे बोर्ड कैप्सूल के साथ में आज के लिए थैंक यू।